नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते इस खबर की ओर। भिलाई नगर निगम के विशेष बजट सत्र में 851.28 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई और इसके बाद महापौर नीरज पाल ने बजट पेश किया। हालांकि निगम आयुक्त राजीव पांडे की कथित शब्द शैली को लेकर पार्षदों ने नाराजगी जताई। एमआईसी यूनिट ने निंदा प्रस्ताव पेश किया। विपक्षी पार्षदों ने निगम की अधूरी योजनाओं, लचर कार्य प्रणाली और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर तीखे सवाल उठाए। हंगामे के बीच बजट तो पास हो गया, लेकिन आयुक्त की कार्यशैली और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर उठे सवालों ने निगम की चुनौतियों को उजागर किया। आज बजट जो वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट जो सदन में आयु अपने सभापति महोदय की अनुमति से जो मैंने सुबह प्रस्तुत किया था, उसके बाद बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी और ये 4.5 साल में सदन इतने अच्छे से चल रहा था। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग लगातार कवर करते हैं हमारे नगर निगम के सामान्य सभा को। इस बार सभी लोग, क्योंकि ये लगभग आखिरी हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि 5-6 महीने बचा है हमारे इस कार्यकाल का, हम लोग बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे और कुछ विषय पर जो वित्तीय अनियमितताएं पेमेंट को लेकर जो ठेकेदारों को पेमेंट की गई है, नियम विरुद्ध जाके किसी भी मत का कहीं पैसा देने ना बिना सक्षम स्वीकृति के, जो कि निगम अधिनियम के बिल्कुल विपरीत है। ये आर्थिक अनियमितता है। अगर कोई विपक्ष का पार्षद खड़े होकर उसकी जानकारी चाह रहा है तो उनका बोलना था आप बजट से इधर उधर बात कर रहे हो। अरे भाई, बजट अगर आय व्यय का ब्यौरा हम साल भर का दे रहे हैं, उसमें अगर कहीं व्यय हुआ है तो व्यय किस मद से हुआ है और वो उस मद से अगर व्यय कर रहे हैं तो उसकी स्वीकृति शासन के निर्देशों के अनुरूप है कि नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा। उसी बात को लेकर अगर हमारा कोई विपक्ष का पार्षद अगर कोई सवाल कर रहा है तो अचानक वो खड़े हुए कि मैं, अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, तो एक तो उनका अमर्यादित व्यवहार, फिर अचानक से खड़े होकर बोलना कि आप लोग बुद्धि से बात करिए। यहाँ जितने भी लोग 70 पार्षद जो चुन के आए हैं, अपने अपने क्षेत्र से, अपनी जनता से चुनकर जनप्रतिनिधि के रूप में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने वार्ड की कोई अपने घर की समस्या लेके यहाँ दिन भर मेहनत नहीं करता है या दिन भर यहाँ चीख चिल्लाहट नहीं करता। अगर कोई अपने वार्ड की समस्या को लेकर अगर कोई बात कर रहा है, उस आय व्यय से संबंधित कोई बात कर रहा है, तो ये मेरी भी जवाबदारी है और सदन में जितने भी लोग हैं उन सबकी जवाबदारी है कि उसका बराबर जवाब दिया जाए। ये मेरे ख्याल से मेरे को लगभग इस निगम से जुड़े हुए 25-26 साल हो रहे, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने अमर्यादित ढंग से किसी आयुक्त ने पार्षदों को बोला हो कि आप बुद्धि से बात करिए। तो हम लोगों ने उसके लिए आपत्ति की और हमने बोला कि अगर आपको हम जब हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम बजट क्या करेंगे, आप ही लोग कर लीजिए। वैसे भी आप अपने मन की चला ही रहे, ना तो आप शासन को मानते हैं, ना प्रशासन को मानते हैं, ना किसी नियम अधिनियम को मानते हैं, तो जो आप स्वतंत्र हैं, फिर हमारी क्या जरूरत है। आपके द्वारा क्या दिया गया? हम लोगों ने साइन करके एक पेपर दिया है कि जो व्यवहार उन्होंने किया है, जो अपशब्द उन्होंने सदन के लिए सम्मानित पार्षदों के लिए किया, उसके लिए हम लोगों ने सबने मिलकर सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया। देखिए, आज विशेष सामान्य सभा बैठक बजट के लिए थी और लंच के पूर्व तक काफी अच्छी चर्चा हुई। जो भी माननीय सदस्यों द्वारा विषय उठाए गए उनका संबंधित अधिकारियों द्वारा जवाब दिया गया। लंच के उपरांत एकाध विषयों पर मेरे द्वारा सभापति महोदय को अनुरोध किया गया कि ये उत्तरदायित्व तो किसी विषय का सदन में जैसे माननीय मंत्रीगण जवाब देते हैं, एमआईसी के जो प्रभारी सदस्य हैं उनको जवाब देना चाहिए। इसके बाद अगर सभापति आज्ञा करेंगे तो अधिकारी भी जवाब देंगे। संभवतः ये बात उनको अच्छी नहीं लगी होगी, इसी कारण से कुछ लोगों द्वारा हंगामे का वही किया गया है। और चूंकि नियम निर्देशों का से सदन चले, इसलिए मेरे द्वारा ध्यानाकृष्ट किया गया है। भाजपा के नेता के द्वारा कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है महापौर से जुड़ा हुआ कि सभा को भंग किया जाए और ये एक मुद्दा बनाया जाए। देखिए, राजनीतिक चर्चा पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो सदन से संबंधित बिंदु है उसमें हमने और हमारे अधिकारियों ने उत्तर दिया है। 2-4 जो विषय जो उठाए, प्रक्रियात्मक कुछ बातों पर उनकी आपत्ति थी। प्रमुख रूप से आपत्ति थी कि संचित निधि से बिना सामान्य सभा की अनुमति के व्यय कैसे किया गया। संचित निधि से केवल और केवल अधिकारियों कर्मचारी जो रिटायर हो गए थे 2018 के बाद से भटक रहे थे, उनका ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की राशि का भुगतान शासन से विधिवत अनुमति प्राप्त करके किया है। एमआईसी से संकल्प पारित कराया गया और उसके माध्यम से शासन से अनुमति प्राप्त किया गया और काफी प्रयत्न करके जो वर्षों से भटक रहे थे लोग, उनको राहत प्रदान की गई है। इसमें किसी को आपत्ति है तो मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। दूसरा विषय उन्होंने कहा कि फ्री होल्ड से जो व्यय किया गया
तो जानकारी मांगी गई, जानकारी दिया गया है। प्री होल्ड से जो सामान्य विकास कार्य है कलेक्टर महोदय की अनुमति से किए जाते हैं और 10 करोड़ रुपए विद्युत देयक के मद में भुगतान किया गया है। विद्युत आवश्यक व्यवस्था है और CSPDCL द्वारा, राज्य शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश थे कि अगर ये नहीं जमा कराया जाता है तो विद्युत कनेक्शन काटे जा सकते हैं। ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए शासन से विधिवत अनुमति प्राप्त करके विद्युत देयक भुगतान किया गया है। अब जिस विषय में राज्य शासन द्वारा अनुमति दी जा चुकी है उस पर सभा में चर्चा कोई महत्व नहीं होता है। महापौर जी के द्वारा कुछ शब्दों को लेकर के आपत्ति करके निंदा प्रस्ताव लाया गया, उस पर क्या कहेंगे? आपके द्वारा जो सदन में कहे गए शब्द बुद्धि नहीं, मैं निवेदन करूंगा अपने शब्द मेरे मुंह में डालें। मैंने यही कहा कि बुद्धिपूर्वक चर्चा की जाए, तो अगर इसमें किसी को अनुचित लगा हो तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। देखिए, जो विषय उठाया गया था, एक पेयर ब्लॉक का विषय सदन में चर्चा में उठाया गया। मैं उसमें अवगत कराना चाहूंगा आपके माध्यम से भिलाई नगर के जागरूक नागरिकों को कि उस विषय पर मेरे द्वारा अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में जांच दल गठित किया गया था और उस विषय पर कलेक्टर महोदय द्वारा जो PWE है और RES के E है, दो लोगों की सदस्यता में एक संयुक्त दल गठित किया गया है। उनके द्वारा जो भी अभिलेख चाहे गए हैं, ये 2022 से लेकर 24 तक के कार्यों के संबंध में शिकायत मुख्य रूप से थी, सारे अभिलेख उपलब्ध करा दिए गए हैं। जो भी जांच अधिकारी रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को करेंगे उसके अनुसार निर्णय किया जाएगा। क्योंकि वो विषय जांच में है, इसलिए मुझे टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं समझाता। नगर पालिका निगम के महापौर का यह अंतिम बजट था। नगर निगम के महापौर जी के द्वारा पहले बजट से लेकर के अंतिम बजट तक शहर के लोगों को झूठ बोलने का काम किया, शहर को लोगों को गुमराह करने का काम किया और किसी भी प्रकार की बजट बैठक में जिस प्रकार से केंद्र सरकार से अपेक्षा रखते हैं, राज्य सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि क्षेत्र के नागरिक, देश के नागरिक और प्रदेश के नागरिकों को बजट से क्या फायदा पहुंचेगा। इस नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर के द्वारा पूरे 14 नगर पालिका निगम भिलाई में जो नहीं लगता वो यहां लगता है। यहां पे संपत्ति कर पे 2 प्रकार का अधिभार लगता है, जो एक अधिभार 14% और एक अधिभार लगता है पेनल चार्ज के तौर पे 7 करोड़ रुपए, 7.5 करोड़ रुपए हर साल वसूली करते हैं। नगर पालिका निगम के मद का गलत दुरुपयोग करने का काम इस शहर के महापौर के द्वारा किए गए। आज फिर इन्होंने 800 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने पेश किया और उसमें भी लाभ का बजट पेश किया। 2022-23 में इन्होंने 713 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और जब वो वास्तविक बजट आया तो 403 करोड़ रुपए हो गया। 300-350 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पेश करना, शहर की जनता को बताना कि हमारा नगर निगम 700 करोड़ रुपए का हो गया, शहर के लोगों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस शहर के अंदर में इस 4 साल के अंदर में महापौर परिषद बनते ही साथ महापौर जी ने SLRM सेंटर को खाद के नाम पर ठोस अपशिष्ट मद प्रबंधन के मद का पैसा न आने से नगर निगम के महापौर परिषद ने यह संकल्प लिया है कि वो पैसा जब तक नहीं आएगा नगर निगम उसका भुगतान करेगी। निगम मद से उसका भुगतान कर दिए लगभग 65 करोड़ रुपया, जो मेरी जानकारी में अभी तक 45 से 40 करोड़ रुपया आया है। 65 करोड़ रुपए नगर निगम के स्वयं के मद का पैसा इन्होंने महापौर परिषद का निर्णय लेते हुए उस एजेंसी को फायदा पहुंचाने का काम किया जहां कभी कोई खाद ही नहीं बनाया। और जब सूचना के अधिकार में हम मांगते हैं तो 66 टन पर SLRM सेंटर में खाद बनता है, उस हिसाब से हर महीने 600 टन खाद यहां बनता है। तो मैं पूछना चाहता हूं इतना टन खाद कहां गया? यह भ्रष्टाचार का टन है। इस शहर के महापौर ने शहर को सुविधा तो दी नहीं। शहर से में जो मीना बाजार का इतना बड़ा मैदान जो आज हमारे पास 1000 करोड़ रुपए का मैदान है, वो इन लोगों ने टुकड़ा टुकड़ा करके अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए, मैं आरोप नहीं सत्यता के साथ में लगाऊंगा इस बात को, इन्होंने अपने लोगों को दे करके उस प्लॉट को मात्र 53 करोड़ रुपए अभी तक का जितना भी इन लोगों ने प्लॉट बेची है उस प्लॉट में मात्र 53 करोड़ रुपए आया है। और इनकी सजा, इन्होंने पूर्व में अपनी सरकार के समय में यहां पे तानाशाही दिखा करके नगर निगम के अधिकारी के साथ में बदतमीजी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनसे साइन करवाया और जो साइन नहीं किया उसको मारे हैं इन्होंने कमरे में बंद करके। मैं इसकी प्रूफ भी दे दूंगा। और आज नगर निगम के अधिकारी आज उनकी टस झेल रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों पर आरोप लग रहा है क्योंकि जो करना था वो करके चले गया, जो नए आए उनके ऊपर आरोप लग रहा है। ये शहर का भ्रष्ट महापौर पूरे शहर को कंगाल करने का काम किया है।
कभी शहर में जाके देखता नहीं कि शहर में नशे का व्यापार किस कदर बढ़ रहा है, शहर में कट्टरबाज कैसे बढ़ रहे हैं, शहर में ऑटो चालक जो रात को कई बार ऐसी स्थिति होती है कि शहर के शिक्षित बेरोजगार हमारे यहां से बाहर जब कमाने जाते तो छिनताई का शिकार, ठगी का शिकार हो जाते हैं। ये महापौर इस शहर का वो महापौर है जो ऐसा ही मिसाल लिख के गया, भ्रष्टाचार की लिख रहा है जो आज तक कभी नहीं किया है। और आज जब बात आई है कि सदन में आज वो विपक्ष की बात सुन रहा है, विपक्ष पूरे साक्ष्य के साथ में अपने दस्तावेज के साथ में आज भ्रष्टाचार लेके आए थे। और आपने हमारा ब्रीफकेस देखा होगा, देखा होगा उसमें कि 4 साल भ्रष्टाचार बेमिसाल साक्ष्य के साथ में आए हैं। मैं आपके चैनल के मार्फत से भिलाई वासियों को बताना चाहता हूं, अगर महापौर जी इतने ही अगर दूध के धुले हैं और भ्रष्टाचार भी नहीं, आइए आप दस्तावेज लेकर के, और हम भी आते हैं दस्तावेज लेकर के शहर को बताते हैं आपने शहर को क्या काम किया है, और हम आप बताइए कि आपने क्या किया है। भोजराज जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी बजट में, क्या हुआ कि सदन को आप लोगों ने खारिज कर दिया, एक कुछ अविश्वास प्रस्ताव किसी की देखिए ये पूरी चाल महापौर की, महापौर के किए की सजा, महापौर परिषद के निर्णय की सजा जब नगर निगम के अधिकारियों को पड़ती है तो निश्चित ये शब्द निकलते हैं। और आज जिस प्रकार से कमिश्नर साहब ने जो कहा, हम भी उसकी अवहेलना करते हैं, हम भी उसकी निंदा करते हैं। महापौर द्वारा कमिश्नर साहब को बुद्धिहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आप नगर निगम अधिनियम 1956 के सर्वे सर्वा हैं, और सदन के अंदर में सदन को अगर बुद्धिहीन बोलेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं सदन की अमर्यादा है, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन महापौर जी जो किए हैं, इस शहर में किए हैं, ये पूरी प्लानिंग सोची समझी महापौर की प्लानिंग है। आज की बजट में उनका एक शुरू से एजेंडा रहा कि आज के ये करेंगे, और अपने साथियों को इसी के बहाने वेलफेयर के तहत में गोवा ले जाने की, जिस प्रकार से आज किसी मीडिया में पढ़ रहा था मैं कि गोवा ले जाने की बात करेंगे, तो गोवा के चक्कर में कुछ पार्षदों ने उनके हाँ में हाँ मिलाने का काम किया है, जो निश्चित शहर के हित के लिए नहीं है। महापौर ने एक आरोप लगाया है कि कुछ बजट से रिलेटेड आपसे जानकारी चाहिए रही थी जिसको आप लोगों ने नहीं दिया। महापौर को बजट से रिलेटेड विपक्ष से क्या कौन से दस्तावेज चाहिए रहे? कुछ ऐसे चीजें थे जो जानकारियां आपके माध्यम से पूर्व के जो कार्य है उसको लेकर भी हमारे पास तो ब्रीफ केस है, जिस दिन महापौर बोलेंगे हमारे पास पूरे साक्ष्य है, अभी आपको दिखा देते ला करके, उसमें लिखा हुआ है निगम मत। महापौर परिषद में महापौर जी महापौर बनते ही साथ निगम मद में से महापौर परिषद से 15 फरवरी सन 2022 को एक एजेंसी को 3.5 करोड़ रुपए का भुगतान किए। महापौर जी मीडिया के सामने क्या बोलते हैं, आए हम बोलते हैं मीडिया के सामने, आज विपक्ष भी बोलेगी और पक्ष भी रहेगा, और साक्ष्य आप भी लाइए। महापौर जी महापौर है, आप आपके तो साक्ष्य का अंबार है, हमको तो अपने पैसे खर्चा करके 2 लाख रुपए खर्चा करके पूरे साक्ष्य इकट्ठा करना पड़े। हमको मालूम है हम 2 लाख रुपए कहां से लाए साक्ष्य के साथ इसके लिए। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। भिलाई निगम का बजट पास हो गया, लेकिन प्रशासन की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल उठते रहेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।